बोलने दे रहा हूं, पहली दफा है कि पंजाब रोया है। पंजाब खुद, मतलब पंजाब की बात मैं इसलिए तासुब वाली बात नहीं कर रहा, नहीं, पंजाब पहली दफा रोया है पंजाब से। अच्छा, पंजाब पहली दफा चिल्लाया है, पंजाब ने पहली दफा ये कहा है, ये बात मानने वाली कि हमारे साथ ज्यादती, एक चेंज है। और इस चेंज को जो है हमने मतलब पाकिस्तान के अंदर, नजमुल साहब आपको भी टाइम दे दूं मैं। नजमुल साहब आप कुछ बड़ी अच्छी बात है कि एक बात तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि नवाज शरीफ ये कहते हैं पाकिस्तान के लीडर, लेकिन अब नवाज शरीफ एक नेशनलिस्ट लीडर हो गए, नेशनल लीडर से ज्यादा। उन्होंने हमेशा अब नेशनलिस्ट लीडर, मैं कहता हूं ये जो कह रहे हैं ना कि जलाल महमूद शाह, मुमताज भुट्टो, इसके माने ये मुसाफिर अल्फाज में कह नहीं पा रहे कि ये नेशनलिस्टों का अलायंस हो रहा है, पंजाबी नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट या, और इस सब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर पे खड़ी हुई है, जिसके रूट्स पाकिस्तान में हर जगह है। लास्ट इलेक्शन ने नवाज शरीफ साहब को एक सूबे में महदूद करके रख दिया, जिसकी वजह अब वो जिसमें नेशनल लीडर से नेशनल सर जब पहले नहीं निकल रहे थे तो आप कह रहे थे कि जीटी रोड की पार्टी है, जीटी रोड से आगे नहीं जा सकते। अब जब वो निकले हैं तो आप फिर कह रहे हैं कि आप नेशनल्स के साथ अलायंस कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं। सर हम नहीं रोक रहे, ये तो सियासी वो जलाल महमूद शाह के साथ अलायंस करें, मुमताज भुट्टो से अलायंस करें, ये इनका मसला है, हमारा मसला नहीं है, हमें इससे कोई परवाह नहीं है, ना फिक्र है हमें, ये बिल्कुल करें जिसके साथ चाहे अलायंस करें। लेकिन मुझे खुद इनकी पार्टी के लोग उनको बार बार पता नहीं क्यों पंजाबी लीडर कह के उनको खुद ही कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैं तो उनको पाकिस्तान का एक बड़ा पॉलिटिशियन समझता हूं, इन्होंने खुद ही उनको पंजाबी लीडर कह के साबित कर दिया कि नेशनलिस्ट लीडर है, नेशनल लीडर नहीं है। देखिए बात इन सब प्रॉब्लम क्या आ रही है, लास्ट जो इलेक्शन मुल्तान में हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करने के बाद बड़ी खुशियां मनाई गई कि जी पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया हमने, वहां हुआ मुल्क में, मैं कहता हूं कहीं से भी कोई फैसला आए, असली फैसला अवाम का होता है, हम उसी पे मानते हैं, पीपल्स पार्टी अवाम के अलावा किसी। ठीक है, मुल्तान में आपको मैंडेट मिल गया, मुझे बात अच्छा लगता है, बोले मुल्तान में पाकिस्तान के अवाम ने वहां जो पोस्टर लगाया गया बोसन की, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर थी, इमरान खान साहब की तस्वीर थी, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी तस्वीर थी, उस पर कोई सो मोटो नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम ने तीनों को रिजेक्ट किया, तीनों के मुश्तरका कैंडिडेट को रिजेक्ट करके गिलानी साहब के इस जीत ने हर तरफ खुलबुली मचा दी है। इनका जवाब मुझे देने दीजिएगा बाद में, पहले इनसे सवाल। मेरा आपसे सवाल यह है कि ठीक है तो फिर पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में कुछ नहीं कर सकी है, तो आपकी तोहफों का रुख फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही जानिब क्यों है? विफाक में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, आप लोग उन पे तनकीद क्यों नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, तनकीद पूरी हुकूमत पर हो रही है, पूरी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद हो रही है। जो पॉलिसियां मौजूदा हुकूमत की है उस तमाम पॉलिसियों के ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, उसमें सिर्फ पंजाब के ऊपर नहीं कर रहे, पंजाब के हुकूमत और मुस्लिम लीग नून को उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है उस तनकीद से। क्या वजह है? ये पर्सनलाइज हो जाते हैं, ये पर्सनल ले लेते हैं उन चीजों को। तनकीद तो इमरान खान साहब शुरू से जो है पूरी पार्लियामेंट के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट आवाम को, ऐसे तो ये भी महसूस होता है, ये भी तासर मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस स्क्रिप्ट की बात आज परवेज रशीद साहब ने की, उससे ये तय होता है कि आपको एक दायरा कर दिया गया है तहरीक इंसाफ कोई दायरा कार में, आपने अपना फोकस पंजाब को ही करना है। हम कभी नहीं है, सुन ले आप, दायराकार में हम कभी चले नहीं है। और ये जो कहते हैं कि सबसे जो है ना, ये अफसर सिंध में भी जाए ना, सक्कर जाए, लाड़काना जाए, शिकारपुर जाए, कनकोट जाए, जेकमाबाद जाए, आपको कोलू जाए, डेरा बुक्की जाए, डेरा अयारा जाए, हमने हैदराबाद में जलसा किया, हमने जो है ना हैदराबाद में 3 दिन जो है ना हमारे चेयरमैन ने जो है ना दौरा किया, हमने बलोचिस्तान के अंदर जलसा किया, हमने खैबर पुख्तनख्वा के अंदर जलसा किया, हमने कराची में जलसा किया, पूरे पंजाब के अंदर जलसे हो रहे, और अब 1 लाख आदमियों के साथ इंशाल्लाह हम वजीरिस्तान की तरफ रवाना हो रहे हैं। 1 लाख, जी बिल्कुल 1 लाख लोगों नेटो वजीरिस्तान जा, नेटो की नहीं, जो वहां पर ड्रोन हमले हो रहे और जिसमें बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे, और ना वो मीडिया पे लाए जा रहे, ना वो दिखाए जा रहे, वो सारी चीजों को बेनकाब करने के लिए आपकी और आपके साथ 3.5 साल पीपल पार्टी की हुकूमत, और अभी तक आप पीपल पार्टी के साथ जो है बैठे हुए हैं। ये पार्टी के साथ कहां बैठे हुए, क्यों नहीं बैठे हुए? पीपल्स पार्टी पंजाब में कहां बैठे हुए थे?
18वीं तरमीम में कहाँ बैठे हुए थे? अपोजिशन में अभी सुन ले, 18वीं तरमीम में कहाँ बैठे हुए थे? करारदाद जो पास हुई है ड्रोन हमलों के खिलाफ, सर एक मिनट, ड्रोन हमलों के खिलाफ जो करारदादें पास हुई उसमें ये कहाँ बैठे हुए थे? मुशर्रफ को इस मुल्क से महफूज रास्ता देने में ये कहाँ बैठे हुए थे? मुशर्रफ से काली पट्टियां बांध के वजारतों की हलफ लेने वाले ये कहाँ बैठे हुए थे? ये इनकी खामोशी आप ये बात अगर हम करें, मुशर्रफ के दौरान हुकूमत में कहां खड़े हुए थे, ये भी तो सवाल है ना, ये बात जिस पे माफी भी मांगी। नहीं जी, हम सिर्फ रेफरेंडम में हमने हिमायत की थी, जैसी चीज की हिमायत करने के बाद माफी मांग चुके, 10 माफी नहीं की हमने, बात कर रहे हैं पे दस्तखत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, राणा साहब क्या फरमाएंगे आप, क्योंकि मैं सवाल करूं बजाय टाइम वेस्ट होगा, आप मुझे कुछ जल्द से मुख्तसर का कुछ जवाब दे दीजिएगा। मैं अर्ज ये करूंगा कि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दोनों के पास एक मैंडेट है, दोनों तहरीक इंसाफ मानते हैं बड़ी पार्टी। नहीं, ये तो अभी तक जो है वो दोनों बड़ी के नाज़म का जो एक तजर्बा होता है ना, नजमी साहब समझते हैं, वो भी नहीं है। अब नहीं देखिए, क्रिकेट खेलने से आदमी लीडर नहीं बनता, लीडर नहीं बन जाता बंदा। मैं उनकी एहतराम करता हूँ, पाकिस्तान के हीरो हैं, मैं एक बात ये नहीं कह रहा, यही तो प्रॉब्लम है आपकी बात में, तो आप दोनों साहबान की बात में बोला नहीं, मैंने इनको सुना, और मैं अभी इनकी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे, क्योंकि हमने कोई यहाँ जंग नहीं करनी, इस मुल्क को चलाना है। बात यह है कि ये दोनों बड़ी पार्टियों में जो ये कहते हैं ना, इतराज हम पे लगाते हैं कि हम बैठे रहे और अभी भी ये किया वो किया। मुशर्रफ मेरा सवाल है, सुन लें मेरी सर, बात यह कि आप मुल्क की हालत देखें, इकोनॉमिकली हालत देखें, मुल्क की जगह सूरत हाल देखें। आप मुझे बताएं, आपके ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और इन पे भी, इमरान खान साहब पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी ये आती है। इलेक्शन आएंगे, हर आदमी जोर लगाएगा, ये सारा पॉलिसी मैटर है, इतराजात होने शुरू हो। मेरा सवाल ये था कि हमने मुल्क बचाने के लिए, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दुश्मन जो है वो इतना मजबूत है, अंदर से बाहर से, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब अगर आपको दायरा कार क्यों समझ में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई दायरा कार दे के पंजाब में और आपके खिलाफ ही बिठाया गया कि नून लीग की मुखालिफत? इसलिए दायरा कर समझ आ रहा है ना जी, इन्होंने जीतना नहीं है, इन्होंने चीफ से रात को मुलाकात ये करे, तो आप कैमरॉन मेंटर ने जो बयान दिया वो भी उनसे ठीक है। और आपने खुद कहा देखे ना, करप्शन ये तो फिर आप बात वही आ जाती है कि मैं तो एहतराम इसलिए करता हूं कि ये भी सियासी कारकुन मैं देख रहा हूं 10-15-20 साल से, लेकिन ये कि अब मतलब मैं बात कर रहा हूं मेरे और मैं बर्दाश्त नहीं, ये नहीं है। सिर्फ इतना आपने कहा, मुशर्रफ को लग रहा है कि कोई हमसे ये कह रहा है कि 2 बच्चे लड़ रहे हैं, आप उनको समझाते कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता है। कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया और कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को समझे, ये देखिए इनको फायदा हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत शुक्रिया। सुभान अली साहिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम तमाम तीनों जमातों से बैठ के बात करें कि आखिर इस मुल्क और पाकिस्तान के लिए कौन सोचेगा। यकीनन ही माह रमज़ान का महीना, रहमतों और बरकतों का महीना, और अगस्त का महीना, इसमें पाकिस्तान वजूद में आया था, और यकीनन ही आज वो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा है उन लोगों की कुर्बानियों को जिन हमारे बुजुर्गों ने इस वतन अजीज़ के लिए थी। आज यकीनन ही तमाम सियासी पार्टियां इस बात पे बैठ के सोचें कि आने वाले वक्त में इस वतन अजीज़ का क्या होगा, और आने वाले वक्त में आने वाली नई जनरेशन के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूं।